तीन सवाल। किसी समय की बात है, एक राजा को यह विचार आया कि अगर वह यह जान सके कि सही समय क्या है कि कोई भी काम कब किया जाना चाहिए, कौन लोग उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बात सबसे आवश्यक है जिसे वह हमेशा ध्यान में रखे, तो वह कभी असफल नहीं होगा। उसने इन सवालों के जवाब पाने के लिए अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी उसे इन तीन सवालों का सही जवाब देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अनेक विद्वान राजा के दरबार में आए और सभी ने अपने अपने तरीके से इन सवालों का उत्तर दिया। पहले सवाल का जवाब कुछ लोगों ने दिया कि राजा को हर एक घटना के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। अन्य ने कहा कि यह असंभव है और राजा को समय को समझने के लिए विद्वानों के एक समूह का गठन करना चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब कुछ ने दिया कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग उसके सलाहकार हैं। दूसरों ने कहा कि योद्धा सबसे महत्वपूर्ण हैं और कुछ ने कहा कि पुजारी और डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं। तीसरे सवाल का उत्तर भी अलग अलग तरह से दिया गया। कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काम युद्ध के लिए तैयारी करना है। दूसरों ने कहा कि धार्मिक कर्म सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे जरूरी है। राजा इन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने एक बुद्धिमान साधु की सलाह लेने का निर्णय किया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। साधु जंगल में रहता था और कभी बाहर नहीं जाता था। वह केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। साधु की कुटिया तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को और अपने बॉडीगार्ड का साथ छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ा। जब राजा साधु के निकट पहुंचा, साधु से मिलने के बाद राजा ने देखा कि साधु अपने बगीचे में खुदाई कर रहा था। राजा ने उससे 3 सवाल पूछे, लेकिन साधु ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने खुदाई में उसकी मदद की। शाम को एक घायल व्यक्ति उनके पास आया। राजा ने उसकी देखभाल की और उसकी जान बचाई। अगले दिन, मुझे माफ कर दीजिए, घायल आदमी ने कमजोर आवाज में राजा से कहा। राजा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तब घायल आदमी राजा से कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और मेरी संपत्ति छीन ली थी। मुझे पता चला था कि आप उस सन्यासी से मिलने अकेले गए थे और मैंने तय कर लिया था कि मैं आपको घर लौटते समय मार डालूंगा। लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, इसलिए मैंने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया और आपके बॉडीगार्ड से सामना हुआ, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच गया, लेकिन मैं मर ही जाता अगर आपने मेरे घावों को न भरा होता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनूंगा और अपने बेटों को भी यही करने का आदेश दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। राजा अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह कर लेने और उसे एक मित्र के रूप में जीत लेने पर बहुत खुश हुआ। उसने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि कहा कि वह अपने सेवकों और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसने उसके संपत्ति को वापस देने का वादा भी किया। परंतु राजा अभी भी निराश था, क्योंकि राजा के सवाल का उत्तर अभी भी बाकी था। वह निराश होकर आखिरी बार साधु से अपने सवालों का जवाब मांगा। साधु ने राजा को बताया कि उसके 3 सवालों के जवाब मिल गए हैं। सबसे सही समय वही होता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोग वही होते हैं जो उस समय आपके साथ होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जो आप दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कहानी का सार: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, आसपास के लोगों की परवाह करनी चाहिए और जो भी काम हम करते हैं
उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।